बीच में कोई नोटिस आता है, कुछ नोटिस आता है। जाहिर सी बात है परेशानी का कारण भी है, इतने महीने हो गए कि अब तक तो एग्जाम होना चाहिए, तो बहुत सारे दिमाग में आपके में सवाल चल रहे होंगे। लेकिन बच्चा आपके और मेरे हाथ में है क्या, कोई न्यूज आएगी उसको उसके ऊपर डिपेंड होना। तो ये आज के अखबार की न्यूज है और ये एक नहीं है, और ये कई अलग अलग अखबारों में और इवन जो अधिकारी होते हैं उनके ट्विटर हैंडल से भी, तो मैं सबको एक बार दिखा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 27 जून तक केंद्रों की सूची भेजे डीएम। जो नई नियमावली बनी है, जो नए नियम बने हैं, उसमें जो केंद्र परीक्षा केंद्रों का चयन करती है उस समिति का अध्यक्ष कौन है, जिले का डीएम। ये मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र जी ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों का चयन कर सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु पूर्ण उत्तरदायी होगी। मुख्य सचिव मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त, डीएम एवं एसएसपी को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि इस बार सेंटर का चयन 2 कैटेगरी में किया जाना है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। इसको हम लोग उस नियमावली में एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके अलावा 10 किलोमीटर के व्यास में मुख्य मार्ग पर किया जाए। ट्रेजरी में प्रश्न पत्र रखने के लिए जो जिले का कोषागार होता है वहां पर अलग कक्ष की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो ये जो बैठक है खुद किसने ली है, ये साथी जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने खुद बैठक ली है। चयन समिति की जिम्मेदारी जो परीक्षा केंद्रों का चयन करेगी वो डीएम की, और ये सूची बोर्ड को कब तक उपलब्ध कराने के लिए बोला है कि ये सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दें। आगे आ जाता है, यहां पर आप देख रहे हैं एसपी ने अपने अलग लेवल से हमीरपुर, ये हमीरपुर का है, यहां पर जिलाधिकारी राहुल पांडे जी ने खुद से भी कौन कौन से मतलब विद्यालय हैं, जैसे यहां पर इन्होंने कहा कि हम लोग लगभग 13 केंद्र बनाएंगे। इन्होंने क्या कहा है कि हमीरपुर में कितने केंद्र बनाएंगे, इन्होंने यहां पर एक छोटी सी बात कही। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो आप देखोगे इन्होंने कहा है कि हमीरपुर में टोटल 13 केंद्र बनाए जाएंगे। इन 13 केंद्रों में देख लीजिए, 13 केंद्रों में 6 केंद्र ए कैटेगरी के और 7 केंद्र बी कैटेगरी के। मतलब इन्होंने अपने यहां के जो केंद्र है उनको तय भी कर दिया है। इसी प्रकार केवल हमीरपुरी नहीं, आप औरैया की एक खबर है, औरैया में देखोगे यहां भी साथी जो जिलाधिकारी नेहा प्रकाश है वो बैठक कर रही है। परीक्षा केंद्रों के लिए निर्धारित मानक व नियमानुसार बनाए जाएं सभी परीक्षा केंद्र। जिलाधिकारी और एसपी ने पुलिस परीक्षा को लेकर की बैठक, क्योंकि साथी आप जान रहे हैं ये पुलिस परीक्षा बिना लीक के कराना इस बार सरकार के लिए कितनी इज्जत का काम है। जो परीक्षा गिरोह जो है उनकी पेट बहुत गहरी होती है, उनको तोड़ने के लिए परीक्षा केंद्र से लेकर पेपर प्रिंटिंग से लेकर सरकार हर चीज पर ध्यान दे रही है। और हर जिले में ये आप देख रहे हो कि सरकार, जैसे डीएम हमीरपुर की ओर से खुद से यहां पर ट्वीट किया गया, एसपी और इन सब के साथ मिलकर। और आज के अखबार की न्यूज है ये 27 जून तक, क्योंकि मंगलवार को उन्होंने साथी ये बैठक ली है। कब ली है? कल मंगलवार को, और आज क्या है? बुधवार। तो ये आज की न्यूज है जिसमें 27 जून तक भर्ती बोर्ड ने कहा है कि चयन को कंप्लीट कर लें। तो हम लोग साथी बिल्कुल ट्रैक पर हैं, सारी कुछ बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। जो हिंदी बेस्ट हो गई, मैं रीजनिंग के लिए भी कुछ कर रहा हूं स्पेशल उस पर प्लान पर, और जीके का मैंने कल 25 जून से 10 जुलाई तक का आपका प्रोग्राम शुरू कर दिया है। कल 25 जून की रात 10 बजे की मंगलवार की क्लास किस किसने ली थी, जिसमें केवल एक ट्रेलर दिखाया था। आज साथियों याद रखिएगा, आप जो वीडियो देख रहे हो यहीं पर सब लोग ध्यान देंगे, आज कौन सी है, इसमें लिंक लगा हुआ है। आज साथी आधुनिक भारत, पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत को इतने जबरदस्त तरीके से करा दूंगा कि आप कहोगे भैया क्या जबरदस्त काम करवाया आपने पूरे आधुनिक भारत को। कितने बजे क्लास? आज रात 10 बजे। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर, अधिवेशन से लेकर, महत्वपूर्ण विद्रोह, समाज सुधार संगठन, जितने भी महत्वपूर्ण महान क्रांतिकारी हुए, प्रमुख आंदोलन हुए, सब कुछ आज रात 10 बजे आपके अपने मेन एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर 15 में से दूसरी क्लास होगी। एक क्लास में आधुनिक भारत खत्म, लेकिन ये तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि सर कुछ हो जाए,
हम इस क्लास को पूरी देखेंगे, बीच में से भागेंगे नहीं और लाइव लेंगे चाहे कुछ हो जाए। तुम देखना जब तुम हजारों लोगों के साथ कंपटीशन करते हो तो पता चलता है कितना आता है कितना नहीं आता। तो और भर्ती बोर्ड ने इधर अपनी पूरी तैयारी, जो चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीएम, डीजीपी, एसटीएफ सब इस बार अपने पूरे दमखम लगाए हुए हैं कि भर्ती के पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और उधर सरकार ने अध्यादेश लागू ही कर दिया, आपने पढ़ा होगा, 1 करोड़ तक का जुर्माना और साथ ही आजीवन कारावास। तो पेपर लीक के लिए भी कानून ला गया है अध्यादेश, उधर सारी चीजों को रोकने के लिए भी कवायद जारी है। तो अपनी पढ़ाई को जबरदस्त स्टार्ट कर दो, अब रुको मत। अब भी अगर तुम रुके तो फिर इंतजार करो एडमिट कार्ड का, इंतजार करो पेपर के दिन का, इंतजार करो रिजल्ट का, और उसके बाद इंतजार करो निराशा में पूरे जीवन का। लगा दो दम, हमने भी लगा दिया है। सभी साथी कुछ नहीं करना, ये जो वीडियो आप देख रहे हो यहीं पर ये कमेंट्स में लिंक लगा रखा है, इसलिए कि आपको इधर उधर ढूंढने में परेशानी ना हो। 1 सेकंड का समय लगाकर इस पर क्लिक करना और साथी यहां पर इस वीडियो को, ये नोटिफाई मी लिखा होगा, नोटिफाई मी अंग्रेजी में, इसको दबा देना और साथ ही यहां से इसको लाइक कर देना। यहां से क्या कर देना, लाइक, जिससे कि क्लास नोटिफाई करने का मतलब होगा कि आपको जैसे क्लास शुरू होगी पता चल जाएगा। 1 मिनट पहले आ जाना, समझे। तो वही आपको फिर से बताऊं, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो पूरी तरीके से तैयार है भर्ती कराने के लिए, सब कुछ तय कर लिया गया है। अब तो बस अपनी तैयारी को अंतिम स्वरूप दे दीजिए। बाकी सभी साथियों के लिए जो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर मैं बता दूं कि जो फ्री में अब सभी के लिए हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और जीके के ये टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू हो गए। अब सभी लोग वहां पर जाके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में, टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में इसको लगाना मत भूलना। जैसे आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उस पर रजिस्ट्रेशन करके टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वहीं पर चैप्टर वाइज होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी के सारे चैप्टर 2700 क्वेश्चन है, जीके के सारे चैप्टर, ऐसे धीरे धीरे मैथ रीजनिंग के एक एक चैप्टर डेली लगाओ। बाकी मैं आपको रात को 10 बजे आज आधुनिक इतिहास कंप्लीट एक क्लास में आज इसको फिनिश कर देंगे। तो सभी साथी यहां से जो कमेंट है उस पर एक बार क्लिक करके जरूर जाना। तो ये आज की अखबार की खबरें थी जिसको मैंने आप सभी साथियों को देने की कोशिश की है। कोई दिक्कत मत लेना, कोई परेशान मत होना। जो कोई छोड़ रहा है पढ़ाई को छोड़ने दो, तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि 48 लाख में से लोग छोड़ेंगे तभी तो तुम्हारा 60,244 में। और ये नहीं कि किसी के छोड़ने से, तुम्हारी मेहनत से तुम ज्यादा मेहनत कर दो। और जून को तो तुमने वादा किया था अपने सबसे मेहनत का महीना बनाएंगे, उसे भूलना मत। फिर जून से ज्यादा जुलाई को बनाएंगे, ठीक है। अगर सर जाने निकाल लोगे कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है। तो सभी साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना।